इवान पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग एक ऐसी कहानी जिसने मनोविज्ञान की दुनिया बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। यह कहानी है रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव और उनके प्रसिद्ध कुत्ते वाले प्रयोग की। यह घटना लगभग 1980 के दशक की है। इवान पावलोव मूल रूप से एक डॉक्टर और शरीर विज्ञान के वैज्ञानिक थे। वे यह अध्ययन कर रहे थे कि जानवरों के शरीर में भोजन पचाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात पर ध्यान दिया। जब उनके सहायक कुत्तों के लिए खाना लेकर आते थे तो कुत्तों के मुंह से खाना देखने से पहले ही लार आने लगती थी। कभी कभी तो केवल सहायक के कदमों की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। पावलोव को यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगी। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह समस्या को समझने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। हर बार जब कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उससे ठीक पहले एक घंटी बजाई जाती थी। शुरू में घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ता कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देता था, लेकिन जब कई दिनों तक घंटी बजाने के बाद भोजन दिया गया तो धीरे धीरे कुत्ते के मस्तिष्क ने घंटी की आवाज़ और भोजन के बीच संबंध बना दिया। कुछ समय बाद पावलोव ने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी। अब अगर केवल घंटी बजाई जाती और भोजन नहीं दिया जाता, तब भी कुत्ते के मुंह से लार आने लगती थी। इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि सीखना केवल सोचने से नहीं बल्कि अनुभवों के माध्यम से भी होता है। इसी सिद्धांत को आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। अब आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भोजन को अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस कहा जाता है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से लार उत्पन्न करता है। लार लाने की प्राकृतिक प्रक्रिया को अनकंडीशन रिस्पॉन्स यूसीआर कहा जाता है। घंटी की आवाज़ शुरू में एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी थी क्योंकि उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन जब घंटी की आवाज़ को बार बार भोजन के साथ जोड़ा गया तो वही घंटी कंडीशंस स्टिमुलस बन गई और केवल घंटी सुनकर जो लार आने लगी उसे कंडीशन रिस्पॉन्स सीआर कहा गया। दोस्तों, यह सिद्धांत केवल कुत्तों तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन में भी ऐसा अक्सर होता है। मान लीजिए आपका मोबाइल नोटिफिकेशन बार बार किसी अच्छी खबर या मनोरंजन से जुड़ा हो। धीरे धीरे केवल नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनते ही आपका ध्यान मोबाइल की ओर चला जाता है। यह भी क्लासिकल कंडीशनिंग का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे को हर बार अच्छे अंक लाने पर प्रशंसा मिलती हो तो पढ़ाई के प्रति उसका सकारात्मक व्यवहार और मजबूत हो जाता है। इवान पावलोव के इस प्रयोग ने पूरी दुनिया को यह समझाया कि हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा अनुभव और वातावरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि आज शिक्षा, विज्ञापन, खेल और मनोचिकित्सा जैसे क्षेत्रों में इस सिद्धांत का व्यापक उपयोग किया जाता है। और यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूजीसी नेट, बीएड, डीएसएसबी और विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पावलोव का यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक मनोवैज्ञानिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।